हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच कोई थर्ड पार्टी है और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें होती हैं, आपका पर्सन आपके लिए क्या फील करता है, आपके बारे में क्या सोचता है, तो ये रीडिंग आज इस टॉपिक पर रहने वाली है। क्योंकि आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें हुई हैं और आपके पर्सन ने आपको लेकर क्या सोचा, क्या महसूस किया और ये पर्सन किस एनर्जी में रहा। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, आपके बारे में क्या बातें करता है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आप किसी को भी अपने माइंड में रखकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं नोथिंगनेस, ऑर्डिनरीनेस, अलोनेस, सक्सेस, कंप्लीशन एंड पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी का जो खालीपन है उस खालीपन को आप दूर करने के लिए अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। आपको लगता है कि आप बिज़ी रहेंगे, अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे और जो सोचें आपके दिल दिमाग में चल रही हैं उन पर ना आप एक्शन लेने की सोच रहे हैं। और वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर नोथिंगनेस के कार्ड में ये दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में आपको खुद ये एहसास होने लगा है कि जो आपकी लाइफ है आगे तो बढ़ रही है पर आपकी लाइफ में वो लोग नहीं हैं जिनको होना चाहिए था। यानी आपकी लाइफ में जो खालीपन है ना उसे भरने के बारे में आप सोच रहे हैं। जो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। और जो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंस नहीं रखती, चाहे वो लोग हों या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसे पहले शायद आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे ना, उन चीज़ों को अब आपने इम्पोर्टेंस देनी बंद कर दी है। अब आपका जो माइंड है ना वो उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने लगा है जो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी आपको लगता है जो आपको सक्सेस दिलाएंगी। तो आप अपनी सक्सेस को लेकर ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। चाहे वो आपके करियर की बात हो या रिश्तों की बात हो, आप रिश्तों को निभाने लगे हैं। आप करियर में अच्छा करने के बारे में सोचने लगे हैं। उन पर एक्शन लेने की आपने ना जो ठान ली है उनको लेकर आपके मन में जो भी पहले डाउट्स रहते थे ना उन डाउट्स को क्लियर कर लिया आपने। यानी आपके मन में कुछ ऐसे डर थे, आपको लगता था कि आपने अगर इस काम को करा तो इसमें आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। अब आप फेलियर के बारे में सोचकर डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। आपको लगता है ये तो जीवन का एक ना हिस्सा ही है। कभी आप सफल होंगे तो कभी आपको असफलता भी मिलेगी। पर आप अब उन चीज़ों को लेकर ना विचार करने लगे हैं। जिन कामों में आपको असफलता मिली है ना, आप सोचने लगे हैं कि क्या कमी रह गई थी। तो अब आपने उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। जो गलतियाँ आपने की हैं उन गलतियों को ना आप इम्प्रूव करने का सोच रहे हैं ताकि आप ना जो भी करें वो काम ना सक्सेसफुल हो। तो चाहे रिश्ते की बात हो या फिर आपके खुद के करियर की बात हो, अब आपने ना काफ़ी अपने माइंड को एकाग्र किया है। पहले आपका माइंड यहाँ वहाँ भटकता रहता था, आपका दिल यहाँ वहाँ मचलता रहता था, पर अब आपने ना में ना काफ़ी स्थिरता आई है। अब आपने जिस तरह से खुद को ना बहुत ही एकाग्र कर लिया है। आपने अपनी जो डेली रूटीन है ना उसको भी काफ़ी अच्छे से सेट किया हुआ है। अब उसको फॉलो करने की जब आप कोशिश कर रहे हैं ना तो आपको लग रहा है कि हाँ, यही तो बहुत पहले से आप चाहते थे। तो वो सारी चीज़ें अब आप कर पा रहे हैं और इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब आकर के आपने अपने मन को, अपने माइंड को एकाग्र किया है। अब एक फैसला जो आप कर रहे हैं ना, यानी आपने रिसेंटली ही किसी से इसके बारे में बात की है कि अब आपको ये काम करना है। वो काम क्या हो सकता है इसके बारे में जो आपने बात की है वो है आपका अकेलापन। तो आपने अपने अकेलेपन को लेकर ना किसी से बात की है कि आप अकेलापन महसूस करते हैं। अब आप अपने इस अकेलेपन को ना भरना चाहते हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि हाँ, आप
अपना ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि अब आपने सोचना शुरू किया है अपने बारे में। तो यहाँ पर नोथिंगनेस के कार्ड के साथ साथ ऑर्डिनरीनेस के कार्ड का आना और साथ ही अलोनेस के कार्ड का आना ये बता रहे हैं कि अब आप ज़्यादा टाइम तक अकेले नहीं रहेंगे और जो काम भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब आपकी ज़िंदगी का खालीपन दूर होगा। जो लोग आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते थे उन्हें आप लेट गो करके जीवन में आगे बढ़ेंगे, न्यू फ्रेंड्स बनाएंगे, न्यू लोगों के साथ आपकी रिश्तेदारी जुड़ने वाली है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। अलोनेस के कार्ड के साथ साथ सक्सेस के कार्ड का आना ये भी बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी का खालीपन दूर होगा और इसमें आप कामयाब होंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। अब आपकी ज़िंदगी में वो होगा जो आप चाहेंगे। आपकी लाइफ में कंप्लीशन आने वाला है। सक्सेस के कार्ड के साथ साथ कंप्लीशन के कार्ड का आना ये भी बता रहा है कि लोगों को भी ये एहसास हो गया है, ख़ासकर इस पर्सन को ये एहसास होने लगा है कि आपको ना सक्सेस मिलने लगी है, आप एक कामयाब इंसान बनने वाले हैं, या फिर ना इस पर्सन को लग रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपकी ज़िंदगी में जो कंप्लीशन है ना वो आकर ही रहेगा। यानी आपने जो ठान लिया है, जो आपने अपने लिए गोल बना लिए हैं, जिस तरह से आप उन गोल पर ना स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं ना, तो इस पर्सन को भी ये चीज़ का एहसास हो गया है कि आपको सफलता मिलेगी, आपकी लाइफ में कंप्लीशन आएगा। क्योंकि अब आपने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी का ना एक टारगेट बना लिया है कि आपको अपनी ज़िंदगी को यूं ही वेस्ट नहीं करना। अपनी ज़िंदगी में जो भी आपने अब तक मुकाम पाया है, कठिन परिश्रम से पाया है, और जो चीज़ें आपको ना बॉदर कर रही थी उनको बहुत पीछे ही आपने छोड़ दिया है। उस अकेलेपन से आप निकल कर ना एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जब आपको अकेलापन फील नहीं होता। अब आपको लगने लगा है कि ये जो आपकी ज़िंदगी है ना किसी मकसद से ही मिली है। तो उस मकसद को जब से आपने पहचाना है ना, तब से ही आप ना बहुत ग्रो करने लगे हैं। आप ना एक ऐसा स्टार हैं जो चमक रहा है, लोगों की ना आंखों में चुभ भी रहा है। यानी कि कुछ लोगों को आपसे ईर्ष्या भी हो रही है, उनको लग रहा है कि वो जो पाना चाहते थे वो तो नहीं पा सके, पर आपने कर दिखाया है। तो इस इंसान को भी कभी कभी आपसे ईर्ष्या होती है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे जेलेसी फील नहीं करता, ये इंसान भी आपसे जेलेसी फील करता है और इसके बारे में बात भी करता है कि जब ये इंसान आपको देखता है तो इस पर्सन को आपसे ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या इसलिए होती है कि आप पहले बहुत मासूम इंसान थे, आप बहुत सीधे थे। एक्चुअली इस पर्सन ने भी आपको ना बहुत रुलाया है और बहुत तरसाया भी है। जो आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते थे इस पर्सन ने वो कभी नहीं किया। ये अकेलापन जो आज आपकी लाइफ में है इस पर्सन की ही वजह से है। तो आपको लगता है कि ये इंसान आपके बारे में ज़रूर बात करता होगा और ये इंसान करता भी है। इस पर्सन की लाइफ में जो भी तीसरा इंसान है, जो भी थर्ड पार्टी है, उस इंसान से ये पर्सन आपके बारे में बात करता है कि इस पर्सन ने वो सब कुछ सोचा नहीं था जैसा आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। ये पर्सन तो छोड़कर शायद इसीलिए गया था क्योंकि इस पर्सन को लगा था कि इस पर्सन का आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। पर आज जब आपको ना और आपका फ्यूचर ब्राइट देख रहा है ना, तो इस पर्सन को इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देने लगी हैं। इस पर्सन को लग रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन का ही एक गलत फैसला था, जो फैसला इस पर्सन ने बहुत पहले किया था। आज जो आपकी लाइफ में अकेलापन इस पर्सन की वजह से था, वो अकेलापन भी ना कहीं दूर हो गया है। तो ये पर्सन ये चीज़ ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी में निखार आया है, आप में काफ़ी सुधार आया है और आपकी जो जीवन शैली है जिस तरह की इस पर्सन को दिखाई दे रही है, जिस तरह से दूर से ये पर्सन देख रहा है आपको, तो इस पर्सन को आपसे ईर्ष्या हो रही है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस पर्सन की लाइफ में तो शायद कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा होगा, इसीलिए ये पर्सन ईर्ष्या कर रहा है, या फिर इस पर्सन को बहुत कुछ मिला भी होगा तो भी इस पर्सन को उस चीज़ की कदर नहीं है। अब इस पर्सन को आपकी कदर होने लगी है। यानी थर्ड पार्टी की कोई वैल्यू इस पर्सन की नज़र में नहीं दिखाई दे रही। अगर कुछ वैल्यू दिखाई दे रही है तो वो आपकी दिखाई दे रही है। इसमें ना इस पर्सन की भी बहुत सारी ना गलतियाँ हैं जो इस पर्सन ने आपके साथ किया, उसके बारे में आज सोच भी रहा है, इस पर्सन को पछतावा भी हो रहा है।
तो भी ये पर्सन कुछ कर नहीं सकता, और आपको भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन और आपके बीच में इतना डिस्टेंस बन गया है कि अब आप भी ना इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना चाहते। चाहे इस रिश्ते में इस पर्सन की तरफ से कितने भी एफ़र्ट्स क्यों ना डाले जाएं, आपको नहीं लगता है कि अब आप इस पर्सन की इन एफ़र्ट्स को भी ना जैसे एक्सेप्ट करेंगे या इस पर्सन से खुश होंगे। अब आपको लगता है ये जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहे ये इस पर्सन की वजह से ही हो भले ही, पर अब आपने अपनी ज़िंदगी को ना सँवारना है और अपनी लाइफ में कंप्लीशन लाना है। ये पर्सन ना समझ चुका है कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आपको वो लोग भी नहीं रोक सकते जो आपकी लाइफ में ना कोहराम मचाए हुए थे, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किए हुए थे, आपको अकेलापन और तन्हाई देकर ना खुद अपनी लाइफ में मस्त हो गए थे। आज वो लोग ना आपकी तरफ देख रहे हैं तो उन लोगों को लग रहा है कि अब आप उन लोगों से भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे जैसे कि ये पर्सन। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।